आपको बताना था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। मैं अजलान से शादी करूंगी। एक बात बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? क्लिप गिर जाएगा। कैसे पता चला? घबराने पर तुम्हारे हाथ कांपते हैं, शर्माने पर चेहरा सुर्ख हो जाता है, और जब तुम्हें कुछ नहीं सूझता तो आंखें बड़ी हो जाती हैं, और उसके बाद तुम फौरन भागने की कोशिश करती हो। हर हरकत पर नजर रखी हुई है। मैं अपनी बीवी को जानता हूं, सिर्फ वही नहीं जो वो कहती है, बल्कि वो भी जो कह नहीं पाती उसको भी। मैं भी अपने शौहर को जानती हूँ। जब गुस्सा आता है तो आंखें सुकेड़ लेता है। अपनी मोहब्बत को अल्फाज से नहीं, नजरों से बयान करता है। अपने खानदान को सबसे ज्यादा अजीज रखता है। दीवार बनकर खड़ा हो जाता है उनके लिए। और इस सख्त रूप के पीछे एक मेहरबान, इंसाफ पसंद और मोहब्बत भरा दिल छुपा है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? कैसे कपड़े पहने हुए हैं आखिर? दूल्हा दुल्हन की तरह क्यों लग रहे हो? जबान बंद हो गई है क्या? चुप क्यों खड़े हो दोनों? जवाब दो मुझे। मेरे दोस्त की सालगिरह थी, गुल को वहीं लेकर गया था। गुल का वहां क्या काम था? इसका दिल बहलाने के लिए दादी जान। पिछले कई दिनों से ये बहुत टेंशन में थी, बल्कि गुल ने तो पहले मना ही कर दिया था। मैंने जोर दिया तो मानी थी, है ना गुल? फराद भाई को भी मैंने बुलाया था, इसीलिए इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं। पूरी पार्टी में हम साथ ही थे। और आज क्या करना चाहोगी? मार्दिन में हमारा आखिरी दिन है। सोचने दो। ज्यादा देर तो नहीं लगाओगी? किस चीज की बात कर रहे हो? सोचने में। मैं बस एक अच्छा सा आइडिया सोच रही हूँ।
मिल गया। बताओ जरा क्या मिला? मैं कुछ चीजें लेना चाहती हूँ, यहाँ की कुछ मजेदार, कुछ खास कुदरती खाने, और सबके लिए कुछ पसंदीदा चीजों के कुछ मुनफरिद तोहफे भी होने चाहिए। बताओ, अच्छा आइडिया है ना? तुम्हारे खूबसूरत दिमाग में बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता। तो फिर मामला डन हो गया। प्यारे भाई, शुक्रिया फिर से हमारी मदद करने के लिए। बताओ तुम्हारे एहसानात का बदला कैसे उतारूं मैं? ये क्या बात हुई भाई? मोहब्बत करने वालों की मदद करना तो सवाब है। क्या पता एक दिन आप मेरी मदद करें तो हिसाब बराबर हो जाएगा। मेरे शेर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों भाई एक दूसरे का इतना ख्याल रखेंगे। तुम हमारे निकाह के गवाह बने और फिर तुमने हमें दादी के गुस्से से बचाया। भाई, हम एक ही खानदान हैं, कोई फर्क नहीं है हमारे बीच। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा। हम सब खुश रहेंगे। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बातें करते हो। काफी बड़े हो गए हो तुम। हाँ, तुम दिलेर हो, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन देखो, याद रखना, खुदा ना करे कि कभी तुम किसी मुश्किल में पड़ो तो सबसे पहले तुम अपने इस भाई को हमेशा अपने करीब पाओगे। देख लेना। इसमें जरा भी शक नहीं, कारबे खानदान हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। सबिया साहिबा, ऐसा मत करें। आप जल्दबाजी में कदम ना उठाएं। आप क्या करने जा रही हैं? दिलान आपकी बेटी है, क्या वो अब आपकी बात सुनेंगे? पहले आप पूरा यकीन तो कर लें, यही बेहतर होगा। आ रही हूँ। उफ तौबा, बच्चों की शरारत होगी। दिलान के साथ जब इतना बुरा सलूक किया तो मुझे क्या सच बताओगी तुम? कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने का। बाबा और जिहान को ये तस्वीर पसंद आएगी ना? वो लोग मार्दीन की हर चीज पसंद करते हैं, तो ये काफी होगा कि उनको पता चले कि ये मार्दीन से खरीदा गया है। फराद का तोहफा भी खूबसूरत है ना, लेकिन मुझे जो पसंद आया वो गुल का हार है। दिलकारी कितना डिफरेंट फन है ना। मेरे ख्याल में गुल पर बहुत जचेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने सबसे खूबसूरत चुना है। देख रहा हूं मैं, तुम्हारी पसंद बहुत आला है। आजाद साहिबा के लिए रेशमी शॉल, कदर आपा के लिए बैग और अहमद चचा के लिए खूबसूरत सी छड़ी, सबके लिए तोहफे ले लिए हैं।
बस अब एक ही कमी है, हमें आराम करना चाहिए। चलो चलते हैं। बाबा है। तुम बात करो, मैं आती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे हो बेटा? क्या कर रहे हो इस वक्त? हम ठीक हैं बाबा, शॉपिंग कर रहे हैं बाजार में। अच्छा है, खूब एंजॉय करो। कामकाज के चक्कर में अक्सर मौका नहीं मिलता, इन खूबसूरत लम्हों को यादगार बना लो। हम बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं बाबा। दिलान कैसी है? ठीक है, वो शॉपिंग कर रही है। और बताओ, मारदीन की सैर से खुश तो है वो? लग तो यही रहा है। आप सुनाएं बाबा, क्या हालात है वहां? हम बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। वो तुम्हें बताना था कि दारिया की कंपनी पर जो मुकदमा है, कल उसकी समाअत है। फोन करने का मकसद यही था मेरा। हम कल इस्तांबुल आ जाएंगे, हुमा नानी के पास से होकर, क्योंकि वो भी जरूरी है। लेकिन अदालत नहीं पहुंच पाऊंगा। जो मुनासिब लगे कीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र न करो, अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह बाबा। बेटा, दिलान बेटी को मेरा सलाम कहना। जी जरूर बाबा, आप भी सबको सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहो। अल्लाह हाफिज। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बाप बेटा आखिर चक्कर क्या चला रहे हैं? बताओ क्या खरीदा? तुम्हारे लिए। मेरे लिए भी लिया? इतनी दूर आकर तुम्हारे लिए कुछ ना लूं तो बुरा लगेगा ना, तुम्हें पसंद आएगा। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, तुम्हारी तरह। खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। हाथ का काम है इस पे। मारदीन की खुशबू है इसमें। इसे मिदियात की कारीगरी कहते हैं। मारदीन की खवातीन बनाती हैं। मैंने सोचा तुम्हारी जेब में अच्छा लगेगा। इसकी जगह तो यही है, क्योंकि तुम यहां हो। तुम्हारा तोहफा भी यहीं रहेगा। और तुमने अपने लिए क्या लिया? मैंने कुछ नहीं लिया। हमेशा की तरह खुद को भूल गई। चलो अब जरा चलकर तुम्हारे लिए कुछ ले। जरूरत नहीं, आईना ले दिया था ना तुमने। वो तो मेरी पसंद थी ना, अब तुम्हें अपनी पसंद से अपने लिए कुछ लेना है, तो चलो। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें पता चला कि आखिर वो दोनों मारदीन क्यों गए थे? नहीं आगा, कुछ पता नहीं चला। बस यहाँ वहाँ घूम रहे हैं सयाहों की तरह। लगता तो यही है कि सैर सपाटे के लिए आए हैं, और किसी को कुछ बताया भी नहीं। तुम पागल हो क्या? अगर सबको यही बताकर गए होते तो मैं उनके पीछे तुम्हें क्यों लगाता? इसीलिए तो भेजा था कि हकीकत मालूम करो, मगर तुम तो वहां जाकर बस रोमांटिक फिल्में देखने में लगे हुए हो। नहीं आगा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे इधर उधर की बातें मत सुनाओ, समझे तुम? मुझे नतीजा चाहिए, सीधा सीधा नतीजा। अच्छा सुनो, अगर फौरन इस मामले की असलियत ना निकाली तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझे? बेवकूफ।
हनीफा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ दूं, खुद को थकाएं मत, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है। अरे सबिया साहिबा, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। कैसी हैं आप? दरअसल आपसे मुलाकात ही कम होती है ना, तो माजरत खां हूँ आपको पहचान ना सकी। अरे नहीं, कैसी माजरत, वैसे भी हमने एक दूसरे को कहाँ ज्यादा देखा है। फौरन नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं तो फिर भी पहचान लेती, बस बाजार में रश ही इतना होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। जी दुरुस्त कहा। लाए मुझे दे दें, आप खामखां थक जाएंगी। हाय शुक्रिया, मेहरबानी। उफ, कसम से बहुत सारा सामान है। आपका शुक्रिया मदद करने के लिए। और कैसी हैं आप? सब खैरियत है ना? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। जिंदगी है, गुजर रही है। आइए इस तरफ आ जाएं। गुल, फराज, जिहान, कुदरत बाबा, कदर आपा और अहमद चचा सबके तोहफे ले लिए। मैं जरा हाथ मुंह धो लूं। बहुत बहुत थक गए हैं ना हम। देखो फिर से भाग रही हो। कदर आपा, अम्मी, कदर क्या आपा। हुआ है आपको? अम्मी, जिहान की सुनाई कहानी पर यह मत समझना कि मुझे बेवकूफ बना लिया। इस बार उसने तुम्हें बचा लिया, मगर जो तुम लोग छुपा रहे हो वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। अब जरा होशियार रहना, ये आखिरी वार्निंग है तुम्हें। आजाद साहिबा, मुझ पर जो इल्जाम लगाना चाहे लगाएं, जो कहना है कहिए। चुप रहूंगी, सह लूंगी, मगर मेरी माँ से दूर रहें। उन्हें कुछ मत कहें। मेरी अम्मी बरसों से इस घर की खिदमत कर रही हैं। कारबी खानदान को अपना खानदान माना, वो सबके लिए माँ बन गई। खुशी हो या गम हर वक्त साथ खड़ी रही। थकन का अल्फाज मुंह से नहीं निकला और ना ही जबान से कोई शिकायत निकली। और आप ये जानती हैं, क्या आपने कभी उनकी वफादारी पे कुछ शक किया? सच है या नहीं? तो फिर मेरी माँ इन अज़ियतों की मुस्तहिक नहीं है। समझ रही हैं आप? ऐसे इंसान को दुख देने से पहले एक बार सोच लिया करें। मेरी माँ ने इस घर के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी और आपने अपनी अना के लिए अपने अल्फाजों को तोड़ना तक गवारा नहीं समझा। क्या ये इंसाफ है कारबी खानदान का? क्या किसी के लिए जरा भी रहम नहीं है, जरा भी वफा नहीं है किसी भी शख्स के लिए? क्या कुछ नहीं किया इस कारबी खानदान के लिए? हाँ, इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? जब कोई शख्स
आपके नजदीक अपनी पूरी जिंदगी वादा, आपको उसकी कोई कदर ही नहीं है। चलो, हम लेट हो जाएंगे। सही कहा, जल्दी चलो। मामा से बात करने का सोचकर मेरा दिल धड़क रहा है। हो सकता है अम्मी से मिलने में चंद ही घंटे रह गए हों। समझ नहीं आ रहा ये 2 घंटे का सफर कैसे गुजरेगा। घंटों को मत देखो, वहां पहुंचने पे जो सरप्राइज है उसका सोचो। मेरी अम्मी, वो मुझे मिल जाएंगी ना? मिल जाएंगी। चलो चलते हैं। हाँ चलो।